ईमान है रमज़ान, ईमान है रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, कुतुब नुमा का मेज़बान सऊद उस्मानी इस प्रोग्राम में हाज़िर है। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद अय्यूब साहब, जो साबिक़ा चेयरमैन हैं शोबा इस्लामियात यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर के। हाफ़िज़ साहब, मैं इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। ख़वातीन हज़रात, आज हम गुफ्तगू करेंगे इल्म तफ़सीर की एक मशहूर व मारूफ़ किताब पर, जिसका नाम तफ़सीर इब्न कसीर है और जो कुरान करीम की तफ़ासीर में बुनियादी हवाले का दर्जा रखती है। यूँ तो कुरान करीम की बेशुमार तफ़ासीर लिखी जाती रहीं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला ताहाल जारी है, लेकिन जो मकाम, जो मर्तबा अल्लामा इब्न कसीर की किताब तफ़सीर इब्न कसीर को नसीब हुआ, वो किसी और तफ़सीर के हिस्से में नहीं आया। बाज़ उलमा ने तो इस तफ़सीर इब्न कसीर को सही बुखारी से तशबीह देते हुए यहाँ तक कहा कि इल्म हदीस में जिस तरह का मकाम और मर्तबा सही बुखारी को हासिल है, इसी तरह इल्म तफ़सीर में ये मकाम और मर्तबा तफ़सीर इब्न कसीर को हासिल है। अब सब मैं गुफ्तगू के आगाज़ में सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि इल्म तफ़सीर में मुसलमानों की क्या ख़िदमत हैं और कौन से ऐसी मारूफ़ तफ़ासीर हैं जो बुनियादी माख़ज़ का दर्जा रखते हैं। हकीकत यह है कि कुरान करीम अल्लाह की किताब है और ये आखिरी वही है जो क़यामत तक रहनी है और मुसलमानों के लिए एक हदायत है, रहनुमाई है। अब इसको समझने के लिए मुसलमानों ने इब्तदाए इस्लाम से लेकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक और क़यामत तक लोग कोशिशें करते रहेंगे कि कुरान मजीद का सही फ़हम हासिल हो। माशा चूँकि ये मुसलमानों की ज़िंदगी और आखिरत का मामला है कि इस पर अमल उनकी कामयाबी का इन्हिसार इसी पर है। इसलिए इसमें मुसलमानों ने बहुत काविशें की, कोशिशें की और इस सिलसिले में इतने उलूम यानी ईजाद किए और मार्ज़ वजूद में आए कि कुरान पाक का सही फ़हम हासिल हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या बात फरमा रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं, हमने करना क्या है, इसका सही जो है मानी क्या है। इस सिलसिले में बेशुमार आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले लीजिए, ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुफ़स्सिर कुरान थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में यही फरमाया कि इन्ना अंज़लना अलैकल किताब लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, कि ये किताब हमने आप पर नाज़िल की है मेरे हबीब, और ये इसलिए की है कि इस किताब को आप लोगों के सामने इसकी वज़ाहत कर दें कि इस किताब में क्या है, लोगों के लिए कितनी अहम किताब है। लितुबय्यिना लिन्नास, बयान लितुबय्यिना करते हैं। लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तो इसकी वज़ाहत ख़ुद फरमाई माशा और जहाँ कहीं भी सहाबा किराम को पता नहीं चलता था, हालांकि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अहले ज़बान थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में वो थे, ज़िंदगी बसर कर रहे थे और आपकी मजालस में बैठने वाले, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी कि उनको भी पता नहीं चलता था कि इसका माना क्या है और उसमें ख़ता हो जाती थी। मिसाल के तौर पे इन्नल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, जब ये आयत मुबारका नाज़िल हुई, सहाबा किराम बहुत इससे खौफज़दा हुए कि कौन ऐसा शख्स है जिसका ज़िंदगी में कोई उससे ज़्यादती ना हुई हो, जुल्म ना हुआ हो। तो वो फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये जो आयत मुबारका नाज़िल हुई है तो हम में से तो कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जिससे कोई ज़्यादती ना हो अपने आप पर या किसी पे। कोई गलती सरजद न हुई हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसकी तफसीर फरमाई। आपने फरमाया कि ये जो जुल्म का माना यहाँ है, इसका मतलब है कि शिरक जो लोग करते हैं, अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, कि जिन्होंने अपने ईमान को शिरक के साथ आलूदा नहीं किया, वो लोग जो हैं कामयाब हैं, और जिन्होंने शिरक के साथ अपने ईमान को आलूदा कर लिया है, वो लोगों ने अपने आप पर जुल्म किया। अर्ज़ मैं ये कर रहा था कि तफसीर का आगाज़ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हुआ, अहद मुबारक से अहद मुबारक से ये आगाज़ हो गया।
अब सब सवाल इसमें ये कारी के दिल में पैदा होता है कि बेशुमार तफासिर उस अहद में बाद के अदवार में लिखी गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक के बाद से, जैसे अल्लामा कुर्तुबी की तफसीर है, फिर अल्लामा तिबरी की तफसीर है और दीगर तफासिर हैं। तो क्या ऐसी खसूसियत है जो अल्लामा इब्न कसीर की इस तफसीर इब्न कसीर को दीगर तफासिर पर फ़ौक़ियत है? हकीकत में अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर को, यानी जिसे हम मारूफ़ अल्फाज में तफसीर बिल मासूर कहते हैं या तफसीरुल कुरान बिल कुरान कहते हैं, इसका इन्होंने बुनियादी तौर पर बहुत एहतमाम किया है। बाकी चीज़ों के लिए लाए हैं, अक़वाल सहाबा भी हैं, आसार भी हैं, ताबीन भी हैं, इसराइलियात भी हैं, उन पर इन्होंने बहस भी की है। उनमें से कौन सी बात ठीक है, कौन नहीं है, उनका जो नक्स है या उसमें सुकम और सही को भी ज़ाहिर किया। लेकिन सबसे बड़ी खूबी इनकी ये है कि ये सबसे पहले कुरान की कोई भी आयत है उसको कुरान की दूसरी आयत के साथ उसकी तफसीर करते हैं। ये अमूम हम देखते हैं कि कुरान पाक में बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं, बेशुमार अम्बिया हैं कि जिनका तज़किरा कुरान में किया है और अहले किताब की किताबों में भी उनका तज़किरा है। ऐसे वाक़यात हैं बेशुमार, अहले किताब की किताबों में भी उनका तज़किरा है, कुरान मजीद में भी उनका तज़किरा है। तो उन में से आपने सबसे ज़्यादा कोशिश ये की है कि कुरान किसी बात को अगर एक जगह पर मुजमल बयान करता है तो दूसरी जगह पर वो उसको मुफस्सल बयान कर देता है। इसलिए कुरान की उस आयत को सबसे पहले कुरान ही में से देखना चाहिए और इसी को कुरान की जो है तफसीरुल कुरान बिल कुरान, इसका एहतमाम उन्होंने बड़ी ये आपने बहुत ही अहम बात बताई कि तफसीरुल कुरान बिल कुरान कि एक जगह कुरान करीम किसी बात को अगर मुजमल बयान कर रहा है तो दूसरी जगह उसी को मुफस्सल बयान फरमाता है। और उसके बाद ये अक़वाल सहाबा भी सनद हैं तफसीर में, अक़वाल सहाबा को भी आपने बयान किया है। देखिए सहाबा इकराम में से कितने ऐसे हैं, हज़रत सईद बिन मुसैयब हैं, हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इब्न अब्बास से कुरान मजीद को 3 मरतबा लफ्ज़ बलफ्ज़ पढ़ा और समझने की कोशिश की। बेशुमार उनके साथी फरमाते हैं कि हम देखते कि हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह अपना कलम दवात कागज़ लेकर वो जाकर हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठ जाते और एक एक बात को लिखते। इसलिए अक़वाल सहाबा जो हैं और ये भी एक सनद रखते हैं तफसीर में। गालिबन यही वजह होगी, मैं आपके क़ता कलामी करूँगा, गालिबन ये वजह होगी कि बाद की तफासिर में अल्लामा इब्न कसीर की तफसीर इब्न कसीर को सामने रखा गया उनकी तफासिर की तसनीफ़ में और बुनियाद बनाया गया। बाकी जितने भी मुफस्सिरीन आए मुसलमानों में उन्होंने इसको बुनियाद बनाया। बात दरअसल ये है कि सहाबा किराम वो हस्तियाँ हैं कि जिनके सीनों पर बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत, जिसे हम कह सकते हैं कि आफ़ताब रसालत की किरणें बराह रास्त उनके सीनों पर पड़ी। वही तो मजलिस नबवी में तरबियत हासिल करने वाले थे, वही उस वक्त के हालात को, वाक़यात को जानते थे कि किन हालात में, किन वाक़यात में ये आयात नाज़िल हुई हैं। इसलिए वही उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर बता सकते थे। इसलिए आपने अक़वाल सहाबा को फिर बुनियाद बनाया। अक़वाल सहाबा में से अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिली तो फिर आपने ताबीन जो हैं उनके अक़वाल को आपने बुनियाद बनाया है। और उसके बाद इसराइलियात के बारे में भी ये मैं सवाल ख़ुद आपसे करना चाह रहा था, आपने अपनी गुफ्तगू में इसका ज़िक्र फरमाया। इसराइली रिवायत बहुत सा एक तासुर ये है कि बहुत सारी तफासिर में वो नाकाबिल एतबार रिवायात शामिल की गई हैं जो हमारे यहाँ इसराइली रिवायत के नाम से मशहूर हैं। इसराइली रिवायात के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मुबारक है बुखारी शरीफ में किताबुल एतिसाम में। आपने फरमाया कि ला तुसद्दिक़ू अहलल किताब वला तुकज़्ज़िबू, कि अहले किताब की जो बातें हैं जो हमारे तफसीर लिटरेचर में या हदीस लिटरेचर में बयान हो गई हैं, आप ना उनकी तस्दीक करें ना उनकी तकज़ीब करें। ठीक बात। लेकिन इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर बड़ी मुफीद बहस की है और अपनी तफसीर के मुकदमे में इस बात का तज़किरा फरमाया है कि जहाँ इसराइलियात, इससे हम छुटकारा भी हासिल नहीं कर सकते। ये दाखिल कैसी हुई हमारे तफसीर लिटरेचर में या
दीन इस्लाम में या मुसलमानों के अंदर कैसे आई। बेशुमार यहूदी और ईसाई ऐसे उलमा थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर दिया। हज़रत काब आबार आपके सामने, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम आपके सामने हैं, इस तरह के बुज़ुर्ग बड़े, हज़रत अब्दुल्ला बिन आमर हैं। और ये चूँकि इससे इस्लाम से पहले ये अपनी सारी किताबों और इन वाक़यात को जानते। वाक़यात भी कुछ ऐसे हैं कि जो इब्तदाए आफरीनत से या इब्तदाए कायनात है या अम्बिया के तज़किरे हैं, या कुछ ऐसे वाक़यात हैं जिनका तज़किरा पहली किताबों में भी है और दीन इस्लाम इन किताबों में मौजूद है, इसलिए उनका तज़किरा तो आ गया। लेकिन उनके बारे में उनकी तनक़ी अल्लामा इब्न कसीर ने की, तनक़ी जो है और उसमें जो मदारज कायम किए हैं अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने, ये बहुत बड़ा काम किया है। चूँकि आपकी नज़र इस इल्म पर इतनी थी, अस्मा और रिजाल पर, जरा तादील पर, के बाद मतून हदीस पर, इसमें आपने 3 दर्जे कायम किए हैं। सबसे पहली बात आपने फरमाया कि इसराइलियात में जो बातें कुरान व हदीस से साबित हो जाती हैं, चूँकि ये वही इलाही है, किताबुल्लाह कुरान मजीद और तौरात इंजील जो भी किताबें थीं वो भी वही इलाही थीं, अगरचे वो इस वक्त अपनी असली हालत में मौजूद नहीं, तहरीफ लेकिन उनमें ये वाक़यात अम्बिया के थे। अब उन वाक़यात में से जो बातें कुरान और सुन्नत जिनकी तस्दीक कर देते हैं, हम मिनवान उसे मान लेते हैं कि वो बात कुरान में भी उसी तरह है जो तौरात में है, इंजील में है, या कोई वाक़या ऐसा है तो उसको हमें तस्लीम कर लेना चाहिए बजाय। दूसरी बात आपने इस सिलसिले में ये फरमाई है कि जो बात किताब व सुन्नत में मौजूद नहीं और वो बयान की जाती है, हम उसकी ना तस्दीक करते हैं ना उसकी तकज़ीब करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। लेकिन इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने हर वाक़े का जायज़ा लिया, तनकीद की, तनकीह की, और उसके बाद आपने अपना फ़ैसला दिया कि तफसीर इब्न कसीर आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कोई मिसाल के तौर पे अस्हाबुल काफ़ के बारे में लोग अक्सर ये सवालात करते रहते हैं, कितनी तादाद थी, कितने वो कैसे थे, क्या करते थे। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात में आए कि वो जानवर जो आपने जिनके टुकड़े किए थे वो जानवर कौन से थे, कितने टुकड़े, ये इस तरह की बातें लोग, एक ये फितरी चीज़ होती है कि जानने की, टो लगाने की कोशिश करते हैं। आपने इसमें एक उसूल तय किया है कि जिन बातों से हमारे दीन में जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, यानी जिनका बयान करने या जानने से, अब इसमें कौन सी दीन में कमी रह जाती है कि हमें अगर पता ना हो कि वो परिंदे कितने थे जिनको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़बह किया और कौन से परिंदे थे, ये अगर हम ना जानें तो क्या कोई दीनी बात ऐसी रह जाती है जिससे हमारा अमल नहीं हो सकेगा और हम गुनाहगार होंगे। इसलिए आपने फरमाया कि ऐसी बातों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन चूँकि वो तफसीर में या हदीस में ये चीज़ें बयान हो, लेकिन जिन पर अहकाम का मदार है या अकायद का मदार है, अकायद का या किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल उनकी तस्दीक करते हैं, उनको उन्होंने। अच्छा साहब, ये अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हमारे नाज़रीन को जानना चाहेंगे। जिस दौर में ये तसनीफ़ हुई है, जिस दौर में अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए इस दुनिया में, तो वो क्या माहौल था और क्या उस ज़माने के हालात थे, और कुछ सवानही अगर खाका आप बता सकें। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो मुअर्रिख़ीन ने लिखा है, तबक़ात में इमाम सयूती ने भी, कि 700 हिजरी में इनकी पैदाइश हुई और बाज़ तालिबन बसरा के किसी नवाही बस्ती में ये, हाँ जी, शाम के बसरा की एक नवाही बस्ती थी, मजदल, कोई मजीदल कहते हैं, बाज़ ने इसकी जो है लिखा है कोई मजदल लिखते हैं। बहरहाल ये तो उस बस्ती में ये पैदा हुए, तो इनके वालिद जो थे वो भी आलिम थे और उस बस्ती के ख़तीब थे। इब्तदाई तालीम और तरबियत आपने वालिद से इन्होंने हासिल की। 3-4 साल ही के थे कि इनके वालिद फ़ौत हो गए, तो इनके बड़े भाई जो थे अब्दुल वहाब, उनकी ज़ेर तरबियत ही आए और वो इनको लेकर फिर बसरा से या उस बस्ती से दिमश्क चले गए। वहाँ फिर इन्होंने तरबियत हासिल की और उस दौर के जो बड़े बड़े उलमा, जय्यद उलमा, उनमें से कोई ऐसा शख्स नहीं था जिससे इन्होंने फैज़ हासिल ना किया हो।
अच्छा, अल्लामा इब्न कसीर की वजह से बेशुमार तसानीफ़ थी, लेकिन जैसे ये तफसीर मौजूद है, इसी तरह एक तारीख़ इब्न कसीर अल-बिदाया व निहाया। अल-बदाया व निहाया। हाफ़िज़ साहब, बहुत ही मुफ़ीद गुफ्तगू हुई और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जिस तरह मुझे फ़ायदा हुआ इस गुफ्तगू का, इस तरह हमारे नाज़रीन को भी इससे फ़ायदा हुआ होगा। मैं आपका इस प्रोग्राम में शिरकत का बहुत ममनून हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का दौरानिया अब ख़त्म होता है। कुतुब नुमा के मेज़बान सऊद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में अगली किताब के साथ फिर हाज़िरी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।